Hello bachcho, let's see this question. The question says, a particle moves in a closed orbit around the origin due to a force which is directed towards the origin. The de Broglie wavelength of the particle varies between the two values lambda 1, lambda 2 with lambda 1 greater than lambda 2. Which of the following statement are true? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि क्लोज्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो भी ओरिजिन के अराउंड। अब ये क्लोज्ड ऑर्बिट कैसा है ये नहीं बताया गया और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्लोज्ड ऑर्बिट सर्कुलर है या एलिप्टिकल है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो चेंज होते रहता है, आपस में इंटरचेंज करता है। ये पकड़ने वाला बात है, लेमडा वन और लेमडा टू आपस में चेंज होते रहता है। अब इसी बेसिस पे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो की कॉन्सेप्ट तो पहले इसका समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चन में ये बात कहा कि लेमडा वन और लेमडा टू आपस में चेंज होते रहता है, तो इसका मतलब कि ये जो जो जिस सर्कुलर मतलब जिस क्लोज्ड ऑर्बिट के अराउंड ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो सर्कुलर तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि मान लो कि ये कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अगर इसके अलोंग वो पार्टिकल मूव करेगा तो लेमडा क्यों चेंज होगा? क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू होता है एम वी। वी वी चेंज होगा तब तो लेमडा चेंज होगा, लेकिन इस मोशन में, इस पाथ में वी जो है वो चेंज नहीं होता, तो लेमडा तो कांस्टेंट रहेगा। तो सर्कुलर तो होने से रहा। तो अब बात आता है कि कौन सा पाथ होगा, कौन सा क्लोज्ड पाथ होगा। तो देखो ये वाला पाथ को देख लो, ये वाला पाथ को। तो ये वाला पाथ क्या है? ये वाला पाथ में ऐसा होता है कि सन यहाँ रहता है, मतलब दो दो फोकस होता है। पार्टिकल जब यहाँ रहता है तो यहाँ पे कुछ और स्पीड होता है, और जब पार्टिकल यहाँ रहता है तो यहाँ पे कुछ और स्पीड होता है। तो यही कारण से लेमडा इज इक्वल टू एम वी जो है, वी क्या होता है, यहाँ पे अगर वी वन है तो यहाँ पे वी टू हो जाएगा। मतलब चेंज होगा तो, और वी वन वी टू चेंज होगा तो ऑब्वियस है लेमडा भी चेंज होगा। तो इसका इसका पाथ क्या हो गया? इसका पाथ सर्कुलर नहीं होके ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं सी और डी में। क्वेश्चन में कहा है कि लेमडा वन लेमडा टू जो है से बड़ा है। तो अब देखो पहले तो यहाँ की कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेमडा इज इक्वल टू क्या था? एच अपॉन एम बी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेमडा वन ग्रेटर देन है लेमडा टू। तो हम लोग यहाँ से एक चीज कोरिलेट कर सकते हैं, जो वी वन है वो वी टू से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, मतलब V2 क्या है? V1 से बड़ा होगा। अब देखो जब भी कोई पार्टिकल इस ऑर्बिट पे रोटेट करता है तो जो फोकस के नजदीक का पॉइंट होता है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मतलब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। और जब उससे दूर रहता है फोकस से, ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस देख लो, जब फोकस से दूर रहता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये वाला जो वेलोसिटी होगा इसको हम लोग V2 कह देंगे, और ये वाला वेलोसिटी को क्या कह देंगे? V1। और यहाँ V1 पे जो लेमडा है उसको लेमडा वन, और V2 पे जो लेमडा है उसको लेमडा टू कह देंगे। ये चीज क्लियर है। अब आते हैं ऑप्शन पे। When the de Broglie wavelength is lambda 1, the particle is nearer the orbit than when its value is lambda 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो उस केस में उस पार्टिकल का वेवलेंथ, मतलब उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से ज्यादा नजदीक होगा इन कंपेयर टू जब उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा 2 होगा। तो ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जब V2 है उस केस में पार्टिकल ओरिजिन से ज्यादा नजदीक है इन कंपेयर ऑफ V1। जब V2 में पार्टिकल तो ओरिजिन से नजदीक है, तो इसका मतलब जब पार्टिकल का वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो उस केस में वो पार्टिकल ओरिजिन से ज्यादा नजदीक है इन कंपेयर ऑफ लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 वाले में ज्यादा नजदीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन में। व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 2 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन। ये बात सही है, तो हेंस ऑप्शन नंबर डी। Hence, option number B and option number D is the right answer. Hope you understood it well. Best of